वैज्ञानिकों की रुचि हमेशा से ही ब्रह्मांड के रहस्यों को जानने में रही है, जिनमें सबसे बड़ा रहस्य है कि ब्रह्मांड का जन्म कैसे हुआ। हालांकि इस गुत्थी को बिग बैंग थ्योरी ने काफी हद तक सुलझा दिया है, लेकिन बिग बैंग थ्योरी भी सभी सवालों के जवाब नहीं दे पाती। ब्रह्मांड के रहस्य को जानने के लिए 2012 में दुनिया की सबसे बड़ी फिजिक्स की प्रयोगशाला सर्न में एक महाप्रयोग किया गया था। स्विट्जरलैंड में जमीन के नीचे 27 किलोमीटर लंबी बनी इस प्रयोगशाला में प्रोटॉन पार्टिकल्स की टक्कर कराई गई थी। इस टक्कर के दौरान हिग्स बोसॉन यानी गॉड पार्टिकल की पहली झलक देखने के लिए मिली थी, और इसी टक्कर के दौरान एक बड़े स्तर की ऊर्जा भी उत्पन्न हुई थी। हिग्स बोसॉन पार्टिकल यानी गॉड पार्टिकल, ये वो कण है जिसकी वजह से सभी छोटे छोटे कणों जैसे कि इलेक्ट्रॉन आदि में भार यानी द्रव्यमान आता है। टेक्निकली देखा जाए तो हिग्स फील्ड एक ऊर्जा है जो पूरे ब्रह्मांड में हर जगह पर मौजूद है, और इस फील्ड के इंटरेक्ट में जो भी कण आता है उसमें मास यानी द्रव्यमान आ जाता है। अगर देखा जाए तो गॉड पार्टिकल एक ऐसा कण है जिसकी वजह से पूरे ब्रह्मांड का अस्तित्व है। अगर गॉड पार्टिकल ना होता तो संपूर्ण ब्रह्मांड का अस्तित्व भी नहीं होता। अब यहाँ पर एक सवाल सामने आता है कि गॉड पार्टिकल की वजह से ब्रह्मांड का अस्तित्व कैसे है। आइए इसको जानते हैं। मान लीजिए कि अगर गॉड पार्टिकल ना होता तो क्या होता। अगर गॉड पार्टिकल नहीं होता तो ब्रह्मांड के किसी भी छोटे से छोटे कण में भार यानी द्रव्यमान नहीं होता। अगर किसी भी कण में द्रव्यमान नहीं होता तो उसमें ग्रेविटी यानी गुरुत्वाकर्षण भी नहीं होता। अगर कणों के बीच कोई ग्रेविटी नहीं होती तो वो कभी एक दूसरे के पास नहीं आते। अगर कोई भी कण एक दूसरे के साथ नहीं जुड़ता तो ना हम बनते, ना ये धरती बनती, ना कोई ग्रह बनता, ना कोई तारा बनता, ना कोई गैलेक्सी बनती, और ना ही ये ब्रह्मांड बनता। अब आप सोच सकते हो कि अगर गॉड पार्टिकल ना होता तो क्या होता। शायद इसी वजह से ही बोलते हों कि कण कण में भगवान हैं। करीब 13.7 बिलियन साल पहले बिग बैंग से यूनिवर्स वजूद में आया। बिग बैंग से भार रहित कण यानी मासलेस पार्टिकल्स और विकिरण ऊर्जा पैदा हुई। वैज्ञानिकों का मानना है कि 1 सेकंड के कुछ हिस्से का वक्त बीतने के बाद विकिरण ऊर्जा का कुछ हिस्सा हिग्स फील्ड के ऊपर जम गया, और जब यूनिवर्स ठंडा होना शुरू हुआ तो असंख्य कणों ने हिग्स फील्ड से भार हासिल करना शुरू किया, और इसी प्रक्रिया से एटम यानी परमाणु का निर्माण हुआ। स्टीफन हॉकिंग ने गॉड पार्टिकल के बारे में एक चौंकाने वाली बात कही है। स्टीफन हॉकिंग का मानना है कि एक बेहद ऊर्जा स्तर पर हिग्स बोसॉन यानी गॉड पार्टिकल अस्थिर हो सकता है, और इससे ब्रह्मांड में फिर से शून्य पैदा हो सकता है जो अंतरिक्ष और समय को नष्ट कर सकता है। स्टीफन हॉकिंग के मुताबिक 100 बिलियन गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के ऊपर अगर ऊर्जा हो तो गॉड पार्टिकल अस्थिर हो सकता है, और अगर गॉड पार्टिकल अस्थिर होता है तो ब्रह्मांड में स्पीड ऑफ लाइट की तेजी से शून्य पैदा हो सकता है, और ये खतरा कभी भी बिना बताए ब्रह्मांड का विनाश कर सकता है। लेकिन राहत वाली बात यह है कि 100 बिलियन गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा पैदा करने के लिए धरती जितने बड़े पार्टिकल एक्सेलरेटर की जरूरत पड़ेगी, जो कि बनाना संभव नहीं है। इस हिसाब से देखा जाए तो सर्न का प्रयोग एक बहुत ही छोटे स्केल पर है, जिससे यूनिवर्स को कोई खतरा नहीं है, बल्कि इससे ब्रह्मांड के रहस्यों को सुलझाया जा सकता है। दोस्तों, आपके क्या विचार हैं गॉड पार्टिकल के बारे में? प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं हूं आपका दोस्त श्याम। फिर से मिलेंगे एक और नए एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।